आपका ये? देखा दिखा मैं मुसलमान लगे ना आप हिंदू लगन लगे? हाँ मैं हिंदू मैं तो मुसलमान बाबू। मेरे 6 बच्चा खंडा तो 6 डर लगने बोल की 6 बच्चा मारी। अच्छा अपना गढ़वाल में सब पूजा कराए कुछ नहीं हुई। अच्छा ठीक है तो जब एक ही पाठ पूजा करी आए तो एक बाद मेरे 5 बच्चा बजा। अच्छा इस पर कुछ जती हुई तती मारे। अच्छा। ठीक है नहीं तो हमें शौक नहीं थे बाबू हम ओमना नहीं हम जो मजार लगाने की यूँ मैं ये मतलब समझो या स्वार्थ समझो अपनी खाते लगाए ना अपना बच्चों बचोने का बस बात ये है भूमिया देवता की मजार। और ये जैसे सारी क्या चादरें हैं। मुसलमानों में हैं क्या होता है? पता नहीं क्या क्या बताते हो लोग ये करते सो करते ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है कुछ नहीं है। अच्छा नमाज जैसे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते ना हैं? हमने पढ़ना यहाँ वो तो मुसलमान पढ़ते हम पढ़ते हैं कोई गढ़वाल हमें तो एक अक्षर नहीं आता। तभी बनाया जब उसने बोला कि मैं मुसलमान देवता हूँ, इसीलिए उसका चिन्ह बनाया उसे पूजने के लिए। बाद बाकी और कुछ नहीं है, बाद बाकी कोई धर्म चेंज नहीं है। ये बात एकदम साफ है कि देवता और मजार ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये नया पैटर्न कहाँ से आया है? लोगों ने यहाँ छतर चढ़ाए। हाँ जो अच्छा। जिनकी मनोकामना पूरी होती है, मनोकामना कोई भंडारा देते हैं, छोला पूरी वगैरह ये खीर और बनाते हैं। शाकाहारी कोई मांसाहारी कुछ नहीं है। चावल जो है ये चढ़ाए जाते हैं देवी देवताओं को, है ना? मतलब मैं जब ये जो है उसका प्रसाद इलायची दाना है। और मजारों का जो प्रसाद होता है वो इलायची दाना होता है। चादर पे टीका चढ़ा हुआ है और यहाँ श्रीफल है ना? ये तो कांसे की थाली और उसमें चावल और पैसे चढ़े हुए हैं। ये तो गढ़वाली देवी देवताओं के लिए चढ़ता है ना? ये अपने भूमिया देवता के नाम से। पीछे आप एक तस्वीर देखेंगे तो उसमें हज की एक तस्वीर है और बाकी कुछ जगहों की है, उनको अगर दिखा पाएँ तो वहाँ पर हज और उनकी तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से सर्वधर्म संभाव जैसी स्थिति बनी हुई है, सभी धर्म जो है एक समान है। कृष्ण जन्माष्टमी का भी यहाँ प्रसाद चढ़ाया गया। हरियाली के टाइम पे, नवरात्र टाइम पे यहाँ पे कीर्तन होता है। कपूरवती ये मुसलमान की कपूरवती होती है, ये आरती नहीं होती है ना? आरती होती है इसकी। हाँ ये हमारा धूपबत्ती के लिए ये करची है, ये भी देख लो ये करची। अच्छा ये उसके लिए, ये देवा के लिए जब आरती होती है। ये आरती के लिए रखी है इन्होंने, तो मजार की आरती की वो चढ़ाता है यहाँ पे अपनी मर्जी से जिसकी मन्नत पूरी होती है। ये जैसे ये लौंग है, ये क्या है? लौंग है। जैसे किसी का बच्चा बुच्चा नहीं होता तब बांधते हैं गले उनके में गांठा जैसा। अच्छा गांठा। तो ये आप पे जो हाँ, आते हैं हाँ। उसके बाद आप देते हो तब ये बांधते हैं। तब बांधते हैं। भैया जो ये गेट लगा हुआ है ये सामने का और ये वाला गेट दान करा उनका 1.5 लाख रुपए लगा दिया था उन्होंने अपने बच्चे के उसके लिए ना, मतलब अच्छा। बेड रेस्ट भी बोला था कि कम से कम 9 महीने तक बेड रेस्ट ही में रहना है। फिर भी उनके बच्चे नहीं बचे। जब यहाँ जाके उन्होंने अपना पूजा पाठ चालू करा तो वो उनका आज एक बेटी एक बेटा। मानते हैं इनको? हाँ मानते हैं, मानने में क्या है, ये संतों की कुटिया है यार ये तो है। कौन देता है? पीर का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए आप। मैं आपसे पीर का मतलब होता है साधु संत, वो अपने अपने पंथ से भाई है तो एक ही ना, एक ही इस्लाम में भी क्या भूमिया देवता होते हैं? अभी तो देखो पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना। अभी तो ये है कि जिसको जानना है, जिसको समझना है वो खुद ढूंढे। अच्छा ये बताओ कि लोगों ने क्या कहा इसको मजार लेकर? पहले गाँव वालों सब ने ये कहा कि तुम्हारा भला हो जाएगा तो ये बना लो। किसी ने सिमट दी, किसी ने कुछ दी, किसी ने कुछ। हमारी हिम्मत है बनाने की, हम तो खुद मतलब गरीबी आदमी समझ लो। पर प्रश्न ये है कि उत्तराखंड की जिस संस्कृति में मजार का चलन पहले से नहीं था, उसमें किन लोगों ने एक साथ सैकड़ों लोगों के दिमाग में पीर बाबा की धारणा घुसाई? तो सबसे पहले ये पत्थर रखा गया था इन बाबा के नाम पर, पेड़ है है ना? और नीम के पेड़ के नीचे इन्होंने ये सिर पर पत्थर है, रखा है। मुसलमानों में नहीं चलता। उसके बाद इन्होंने ये पत्थर यहाँ रखा और ये मजार फिर बना दी गई, बहुत बड़ी बनी है। वो बाबा थे, वो कहाँ यहाँ दफनाए गए थे? नहीं मरे थे। नहीं अच्छा वो यहाँ नहीं यहाँ पे दफनाए गए। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ दफनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा विचार ये नहीं कि हम इसे तोड़े। अच्छा आपका ये अपना ये विचार नहीं है कि इसे तोड़ें? हाँ हमारी कोई सहमति नहीं है इसमें। अच्छा बस। मुसलमान यहाँ आसपास कितने लोग हैं मुसलमान? यार ये बताओ आप कहाँ से हो? मैं यही से हूँ। तो आपने कितने देखे हैं मुसलमान? कोई भी नहीं देखता। तो फिर
सारे तो ये पूरा एरिया हिंदुओं का है, और सारे गढ़वाली है, सारे पहाड़ी हैं, तो मुसलमान कौन आएगा। उत्तराखंड के गांव में स्थानीय लोगों द्वारा भूमिया देवता उन्हें कहा जाता है जो उस भूमि पर रहने वाले मनुष्यों जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। हालांकि न तो इस्लाम में दैवीय परंपरा का चलन है और न ही हिंदू संस्कृति में मज़ारों की परंपरा का। तो उत्तराखंड की भूमि में जैसे देवी देवता नाचते हैं वैसे ही वो देवी देवताओं की तरह नाचता है, उनके साथ में नाचते हैं। हाँ, अच्छा, उसको एक भूमिया देवता के नाम से हम वो करते हैं। अच्छा ये बताओ, इधर आओ, आप यहाँ पे आ जाओ। गढ़वाली में देवता जब आते हैं तो कई बार कहते हैं कि भाई इसमें मुसलमान लगा हुआ है, ऐसा कहते हैं ना। वो तो उसको भगाते हैं। ये कैसे उनके साथ नाचते हैं? ये मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा गढ़वाली से भगाएंगे ये करेंगे, इसके साथ सब प्रीत के जैसा नहीं है बाबू। ठीक है, देखा हुआ है, ये देवता ही है। घर में कौन से देवता हैं? घर में क्या पूछते हैं? हमारे भगवती है, अच्छा, ये कुल देवता क्या है आपका? नरसिंह है कुल देवता। वो नागजा खैराने में नरसिंह, भगवत खैरान। अच्छा, नागरजा खुद मैं पर नाच दी। अच्छा, तो राजराजेश्वरी। हाँ, अच्छा, ये किसी पे आते हैं? वो मेरे पे आता है। आप सोचिए अगर स्थिति यही रहती है तो आज से 40 या 50 साल बाद यहाँ क्या स्थिति होगी। हमें तोड़ने में थोड़ा सा दुख तो होता ही है, अपमान होता है, सारी दुनिया मानती है इसको।